Hello dear learners, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to learn chapter 2nd of class 12th political science book first and our chapter name is End of Bipolarity. तो इस वीडियो में बेसिकली हम इस चैप्टर के ओनली इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर को समराइज़ नहीं किया। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। बर्लिन वॉल 1961 में बिल्ट हुई थी। ओके, और ये सिंबलाइज करती है कोल्ड वॉर का। एंड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इस वॉल को भी तोड़ दिया गया था इन 1989। ये जो वॉल थी वो 150 किलोमीटर की थी और इसको 9 नवंबर 1989 में फॉल किया गया था। ओके, एंड रशियन रिवॉल्यूशन आया था 1917 में। एंड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर रशिया यूएसएसआर का सक्सेसर बन गया था। एंड जो यूएसएसआर के जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म थे वो सारे इसने होल्ड किए थे। एंड जो फेशियस्ट फोर्स है वो जर्मनी के द्वारा लीड किया जाता था। एंड जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है वो लीड बाय यूएस एंड यूएस की आइडियोलॉजी ओल्सो कैपिटलिज्म थी। एंड सोशलिस्ट ब्लॉक लीड बाय यूएसएसआर एंड यूएसएसआर की आइडियोलॉजी सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म थी। एंड सोवियत यूनियन इन्वेडेड इन अफगानिस्तान in 1979 and USSR collapsed in 1991. Okay, and before 1991 USSR was the second to the US in term of military and structural power. मतलब यूएस की मिलिट्री एंड स्ट्रक्चरल पावर वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे थी और यूएसएसआर की सेकंड पे। एंड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कुछ CIS कंट्रीज इमर्ज हुई थी एंड रशिया में, जो कि थी तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। एंड जो यहाँ की कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट थे वो वहाँ की पावर्स को मिसयूज़ करते थे एंड वो डिक्टेटर थे, वहाँ के डिक्टेटरशिप। ओके, एंड जो सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो गिरती जा रही थी इन लेट 1970s और वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो स्टेगनेंट होती जा रही थी। एंड जो इन सब के बाद जो मिखाइल गोर्बाचेव थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी में जनरल सेक्रेटरी थे इन 1985 में, उन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे 1985 में। ओके, एंड जो बोरिस याल्सिन थे वो एक नेशनल हीरो की तरह इमर्ज हुए थे इन अपोजिंग दिस कूप। ओके, एंड जो कूप क्या हुआ था वो आपको पता होगा। ओके, एंड रशिया, यूक्रेन, बेलारूस डिक्लेयर सोवियत यूनियन डिसबैंडेड, क्योंकि जो सोवियत यूनियन की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो गई थी एंड अनअकाउंटेबल थी। ओके, एंड इन 1991 में जो यूक्रेन, बेलारूस और रशिया ने बोल दिया था कि सोवियत यूनियन इज डिसबैंडेड, मतलब हम इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अब फॉलो नहीं करेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ याल्सिन। ओके, एंड जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने 70 ईयर तक रूल किया था इन यूएसएसआर में, बट फिर भी वो अनअकाउंटेबल थी और वो पीपल के एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। ओके, एंड जो कम्युनिस्ट पार्टी हैड रूल द रियल GDP ऑफ रशिया इन 1919 वॉज लो। एंड 1999 तक जो रशिया की रियल GDP थी वो बहुत गिर गई थी। ओके, एंड जो CIS कंट्रीज़ हैं वो मेजर ऑयल एंड नेचुरल गैस की प्रोड्यूसर है। वो CIS कंट्रीज़ कौन सी हैं? अजरबैजान, तजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। एंड जो कंट्रीज़ हैं वो विटनेस सिविल वॉर फॉर 10 ईयर्स, मतलब तजाकिस्तान में 10 ईयर तक सिविल वॉर चला था। ओके, इन 2001 तक। एंड जो अजरबैजान के जो पीपल थे वो wanted to succeed to join Armenia. Okay? And
movement against existing regime in these nations, यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया। मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट इन लोगों ने मूवमेंट किया था स्टार्ट। एंड रशिया विटनेस वायलेंस सक्सेसनिस्ट मूवमेंट, और सबसे ज़्यादा हुआ था रशिया में। एंड these countries and organization help USSR after 1991 transformation to socialist to capitalist countries in USA and USSR। मतलब एंड आपने पढ़ा होगा शॉक थेरेपी, या शॉक थेरेपी वॉज डेट इट वॉज अ पेनफुल प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म सोशलिस्ट इकोनॉमी टू कैपिटलिज्म। ओके, एंड ये कैसे हुआ था? IMF के द्वारा। ओके, इट वॉज लीड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक। एंड कुछ रिपब्लिक्स, बाल्कन रिपब्लिक्स क्या कौन है? यूगोस्लाविया। ओके, एंड बाल्टिक स्टेट्स थी इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया एंड यूगोस्लाविया। एंड CIS नेशंस एंड जो कंट्रीज थी वो रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान एंड किर्गिस्तान। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। दिस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करा दिए हैं। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।